नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी टॉपिक या सब्जेक्ट में मॉक टेस्ट की जरूरत हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखें और अभ्यास शुरू करें। प्रश्न 1, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2024 से 25 में स्थिर 2011 से 12 कीमतों पर बिहार की जीएसडीपी विकास दर 8.6% थी, जो भारत की विकास दर से अधिक है। कथन 2, 2024 से 25 में वर्तमान कीमतों पर बिहार का जीएसडीपी 9,91,997 करोड़ रुपए था। कथन 3, 2024 से 25 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी स्थिर कीमतों पर सबसे अधिक 54.8% थी, जबकि द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में सर्वाधिक वृद्धि हुई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प डी है, 1, 2 और 3 सभी। स्पष्टीकरण, सभी कथन बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अध्याय 1 में दिए गए तथ्यों के अनुसार सही हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था ने 2024 से 25 में स्थिर कीमतों पर 8.6% की वृद्धि दर्ज की, जो भारत की 6.5% की वृद्धि दर से अधिक है। वर्तमान कीमतों पर जीएसडीपी 9,91,997 करोड़ रुपए था। तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 54.8% रहा और द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 21.1% से बढ़कर 26.8% हो गया, जिसका मुख्य कारण निर्माण और विनिर्माण में वृद्धि है। प्रश्न 2, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार किस जिले ने बिहार में उच्चतम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद जीडीपी दर्ज किया? सही उत्तर विकल्प सी है, पटना। स्पष्टीकरण, पटना ने 2,41,220 रुपए के साथ राज्य में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी दर्ज किया। बेगूसराय 1,05,600 रुपए की प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ दूसरे स्थान पर है। प्रश्न 3, 31 मार्च 2025 तक बिहार सरकार का बकाया ऋण आउटस्टैंडिंग डेट कितना था? सही उत्तर विकल्प बी है, 3,74,134 करोड़ रुपए। स्पष्टीकरण, 31 मार्च 2025 तक बिहार सरकार का बकाया ऋण 3,74,134 करोड़ रुपए था, जो राज्य के जीएसडीपी का 37.7% है। प्रश्न 4, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार राज्य वित्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2024 से 25 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा बढ़कर 22.3% हो गया। कथन 2, राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू अब प्रमुख स्रोत है, जिसका हिस्सा 2024 से 25 में 84% रहा। कथन 3, राजस्व व्यय में सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक सेवाओं का है, जो 46% है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प डी है, 1, 2 और 3 सभी। स्पष्टीकरण, सभी कथन बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अध्याय 2 में दिए गए तथ्यों के अनुसार सही हैं। पूंजीगत व्यय का हिस्सा 15.8% 2020 से 21 से बढ़कर 22.3% हो गया है। राजस्व खाते की प्राप्तियों में कर राजस्व अब प्रमुख स्रोत 84% है। सामाजिक सेवाओं का हिस्सा सबसे अधिक 46% है। प्रश्न 5, बिहार देश का पहला राज्य है जिसने किसानों को किस सुविधा की शुरुआत की है? सही उत्तर विकल्प बी है, बीजों की सशुल्क होम डिलीवरी। स्पष्टीकरण, बिहार राज्य बीज निगम ने सभी जिलों में बीजों की सशुल्क होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की है, जिससे बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यह सुविधा प्रदान की है। प्रश्न 6, किस योजना के तहत बिहार के 4 क्षेत्रों में एकीकृत खेती को आधुनिक बनाया जा रहा है?
सही उत्तर विकल्प बी है मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। स्पष्टीकरण, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत बिहार के चौर क्षेत्रों में एकीकृत खेती को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके तहत 2024 से 25 में 510 हेक्टेयर चौर भूमि का विकास किया गया। प्रश्न 7, कंफ ने हाल ही में किन देशों को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय माल कंसाइनमेंट निर्यात किया? सही उत्तर विकल्प बी है यूएसए और कनाडा। स्पष्टीकरण, कंफ ने यूएसए और कनाडा को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय माल निर्यात किया। निर्यात में गाय का घी, मखाना और गुलाब जामुन शामिल थे। प्रश्न 8, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत किस क्षेत्र में सबसे अधिक परिचालन इकाइयां हैं? सही उत्तर विकल्प बी है खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। स्पष्टीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेशकों की रुचि और निष्पादन सबसे तेज रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इस नीति के तहत सबसे अधिक परिचालन इकाइयां इसी क्षेत्र में हैं। प्रश्न 9, 2024 से 25 में बिहार में पासपोर्ट आवेदनों और निर्गमन में कौन से 3 जिले शीर्ष पर रहे? सही उत्तर विकल्प बी है सीवान, गोपालगंज, पटना। स्पष्टीकरण, सीवान, गोपालगंज और पटना इन 3 जिलों का कुल पासपोर्ट निर्गमन में 31% हिस्सा है, जिससे ये शीर्ष पर रहे। प्रश्न 10, बिहार में वर्तमान में कितने हवाई अड्डे कार्यात्मक फंक्शनल हैं? सही उत्तर विकल्प बी है 4। स्पष्टीकरण, बिहार में वर्तमान में 4 हवाई अड्डे कार्यात्मक हैं, पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया। प्रश्न 11, बिहार में ई गवर्नेंस पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आईटी विभाग द्वारा बिहार एआई मिशन को नवंबर 2025 में अपनाया गया। कथन 2, मई 2025 में एनसीआरबी द्वारा जारी CCTNS प्रगति डैशबोर्ड पर बिहार का स्कोर 87.99% था। कथन 3, भूमि विवादों के निपटारे और निगरानी के लिए गृह विभाग द्वारा भूसमाधान पोर्टल विकसित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प डी है 1, 2 और 3 सभी। स्पष्टीकरण, सभी कथन बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अध्याय 7 में दिए गए तथ्यों के अनुसार सही हैं। बिहार एआई मिशन नवंबर 2025 में अपनाया गया। बिहार ने CCTNS परियोजना के विभिन्न मापदंडों में 87.99% का उच्च स्कोर प्राप्त किया। भूसमाधान पोर्टल के माध्यम से भूमि विवादों का निपटारा किया जा रहा है। प्रश्न 12, बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2011 से 12 के 134 के WH से बढ़कर 2024 से 25 में कितनी हो गई है? सही उत्तर विकल्प सी है 374 के WH। स्पष्टीकरण, बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2011 से 12 के 134 के WH से बढ़कर 2024 से 25 में 374 के WH हो गई है, जो राज्य में बिजली की बढ़ती पहुंच और मांग को रेखांकित करती है। प्रश्न 13, बिहार की कुल चालू कमीशन्ड बिजली क्षमता कितनी है और इसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा कितना है? सही उत्तर विकल्प बी है 11,764 मेगावाट, 1,922 मेगावाट। स्पष्टीकरण, बिहार की कुल चालू बिजली क्षमता 11,764 मेगावाट है। इसमें थर्मल ऊर्जा का हिस्सा सबसे अधिक 7,743 मेगावाट है, जिसके बाद सौर ऊर्जा 1,922 मेगावाट का स्थान है। प्रश्न 14, भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए भूमि प्रदान करने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है? सही उत्तर विकल्प ए है अभियान बसेरा 2। स्पष्टीकरण, अभियान बसेरा 2 के तहत भूमिहीन परिवारों को आवास हेतु भूमि प्रदान की जा रही है। इस अभियान के तहत 39,405 परिवारों को अब तक भूमि आवंटित की जा चुकी है। प्रश्न 15, पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण में कितने किलोमीटर का ट्रैक प्रस्तावित है और इसमें कुल कितने स्टेशन प्रस्तावित हैं?
सही उत्तर विकल्प बी है 32.50 किलोमीटर 24 स्टेशन। स्पष्टीकरण, पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण में 32.50 किलोमीटर का ट्रैक प्रस्तावित है, जिसमें 13.91 किलोमीटर ऊंचा एलिवेटेड और 18.59 किलोमीटर भूमिगत अंडरग्राउंड खंड शामिल है। इस परियोजना में कुल 24 स्टेशन प्रस्तावित हैं। प्रश्न 16, मातृ मृत्यु अनुपात MMR में बिहार ने शानदार प्रगति की है। यह 2004-06 के 312 से घटकर 2021 से 23 में कितना हो गया है? सही उत्तर विकल्प सी है 104। स्पष्टीकरण, बिहार में मातृ मृत्यु अनुपात MMR 2004-06 के 312 से घटकर 2021 से 23 में 104 हो गया है, जो कुल 208 अंकों की गिरावट दर्शाता है। प्रश्न 17, बिहार में बाल बजट चाइल्ड बजट तैयार करने की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? सही उत्तर विकल्प बी है 2013-14। स्पष्टीकरण, बिहार में बाल बजट तैयार करने की शुरुआत 2013-14 से हुई थी। पिछले 7 वर्षों में बच्चों पर होने वाले व्यय में 17.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर (CAGR) से वृद्धि हुई है। प्रश्न 18, बिहार में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बिहार का कुल वन और वृक्ष आवरण फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 2023 तक 9,903 वर्ग किमी तक पहुंच गया है। कथन 2, अति सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF क्षेत्र बढ़कर 387 वर्ग किमी हो गया है, जो सफल संरक्षण प्रयासों को दर्शाता है। कथन 3, कुल 35 काक्स स्टेशन 23 जिलों में कार्यरत हैं, जिनमें पटना में सर्वाधिक 6 स्टेशन हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प डी है 1, 2 और 3 सभी। स्पष्टीकरण, सभी कथन बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अध्याय 14 में दिए गए तथ्यों के अनुसार सही हैं। कुल वन और वृक्ष आवरण 9,903 वर्ग किमी है। VDF क्षेत्र 231 वर्ग किमी से बढ़कर 387 वर्ग किमी हो गया है। कुल 35 काक्स स्टेशन 23 जिलों में कार्यरत हैं, जिनमें पटना में सर्वाधिक 6 स्टेशन हैं। प्रश्न 19, बिहार की उस संस्था का नाम क्या है जिसे हाल ही में शिक्षा प्रशासन में 3 अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र 9001, 2015, 27001, 2022, 154891, 2016 एक साथ प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बोर्ड बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? सही उत्तर विकल्प सी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB। स्पष्टीकरण, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB इन तीनों ISO प्रमाण पत्रों को एक साथ प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बोर्ड बना है, जो शिक्षा प्रशासन में इसकी उत्कृष्टता को दर्शाता है। प्रश्न 20, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना है? सही उत्तर विकल्प बी है नवादा रजौली। स्पष्टीकरण, नवादा के रजौली में 20,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है। प्रश्न 21, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2024 से 25 में स्थिर 2011 से 12 कीमतों पर बिहार की GSDP विकास दर भारत की विकास दर से अधिक थी। कथन 2, 2024 से 25 में वर्तमान कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP 76,490 रुपए थी। कथन 3, 2020 से 21 से 2024 से 25 के बीच द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में सर्वाधिक वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण निर्माण और विनिर्माण में वृद्धि है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प डी है 1, 2 और 3 सभी।
स्पष्टीकरण 2024 से 25 में स्थिर कीमतों पर बिहार की जीएसडीपी विकास दर 8.6% थी, जो भारत की 6.5% की विकास दर से अधिक है। वर्तमान कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 2024 से 25 में 76,490 रुपए हो गई है। द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 21.1% से बढ़कर 26.8% हो गया, जिसका मुख्य कारण निर्माण और विनिर्माण में वृद्धि है। प्रश्न 22। बिहार के राज्य वित्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। 2024 से 25 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 22.3% था, जो 2020 से 21 के 15.8% से अधिक है। कथन 2। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व अब प्रमुख स्रोत है, जिसका हिस्सा 84% है। कथन 3। 2024 से 25 में विकासात्मक व्यय कुल बजट का लगभग 2/3 67.4% रहा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प डी है, 1, 2 और 3 सभी। स्पष्टीकरण 2024 से 25 में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 15.8%, 2020 से 21 से बढ़कर 22.3% हो गया है। राजस्व खाते की प्राप्तियों में कर राजस्व अब प्रमुख स्रोत 84% है। विकासात्मक व्यय लगातार बजट का लगभग 2/3 67.4% रहा है। प्रश्न 23। बिहार में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। 2023 से 24 में बिहार के जीएसडीपी में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन का कुल हिस्सा 23.1% था। कथन 2। 2024 से 25 में कुल अनाज उत्पादन में चावल का हिस्सा 40.7% था, जिसके बाद गेहूं और मक्का का स्थान था। कथन 3। 2024 से 25 में मक्का उत्पादन में 12.6% की वृद्धि दर्ज की गई, जो सभी फसलों में सर्वाधिक थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प डी है, 1, 2 और 3 सभी। स्पष्टीकरण कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र का संयुक्त योगदान 23.1% है। 2024 से 25 में चावल का हिस्सा 40.7% था, जिसके बाद गेहूं 32.1% और मक्का 27.1% का स्थान है। मक्का ने 12.6% के साथ सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। प्रश्न 24। बिहार में ई गवर्नेंस पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। मई 2025 में एनसीआरबी द्वारा जारी CCTNS प्रगति डैशबोर्ड पर बिहार का स्कोर 87.99% था। कथन 2। बिहार की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली डायल 112 फीट में वर्तमान में 1833 आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन ERVs एकीकृत हैं। कथन 3। भूमि विवादों के निपटारे और निगरानी के लिए गृह विभाग द्वारा भूसमाधान पोर्टल विकसित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प डी है, 1, 2 और 3 सभी। स्पष्टीकरण बिहार ने CCTNS परियोजना के विभिन्न मापदंडों में उच्च स्कोर प्राप्त किया, 87.99%। डायल 112 नेटवर्क में 1833 ERV के साथ 1556 एम्बुलेंस और 784 अधिनियमन सेवा वाहन भी शामिल हैं। भूसमाधान पोर्टल के माध्यम से 87,203 आवेदनों में से 69,958 मामलों का अंतिम निपटारा किया जा चुका है। प्रश्न 25। बिहार के बिजली क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। बिहार में एटसी हानियां 2013 से 14 के 42.99% से घटकर 2024 से 25 में 15.54% रह गई हैं। कथन 2। बिहार की कुल चालू कमीशन्ड बिजली क्षमता 11,764 मेगावाट है, जिसमें जल ऊर्जा का हिस्सा सर्वाधिक है। कथन 3। 2024 से 25 में बिजली क्षेत्र का लागत कवरेज 106% दर्ज किया गया,
जो वित्तीय स्थिरता की ओर बदलाव का संकेत देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प डी है 1, 2 और 3 सभी। स्पष्टीकरण, राज्य की डिस्कम्स ने वित्तीय सुधार करते हुए अपनी एट-सी हानियों को काफी कम किया है। कुल चालू बिजली क्षमता 11,764 मेगावाट है, जिसमें जल ऊर्जा का हिस्सा सबसे अधिक 7,743 मेगावाट है, जिसके बाद सौर ऊर्जा 1,922 मेगावाट का स्थान है। 2024 से 25 में लागत कवरेज 106% दर्ज किया गया, जो पूर्ण लागत वसूली और वित्तीय स्थिरता की ओर बदलाव का संकेत देता है। प्रश्न 26। बिहार में मानव विकास और सामाजिक संकेतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2019 से 23 के दौरान पुरुषों और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा क्रमशः 68.9 और 69.7 वर्ष थी। कथन 2, बिहार में शिशु मृत्यु दर IMR 2017 के 35 से घटकर 2023 में 23 रह गई है। कथन 3, 2021 से 22 और 2024 से 25 के बीच माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर में 13.56% अंकों की गिरावट आई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प डी है 1, 2 और 3 सभी। स्पष्टीकरण, पिछले एक दशक में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा में 1.6 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा में 1.7 वर्ष की वृद्धि हुई है, जो क्रमशः 68.9 और 69.7 वर्ष है। IMR में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 12 अंकों की महत्वपूर्ण कमी आई है। विशेष रूप से लड़कियों के ड्रॉप आउट दर में लड़कों की तुलना में अधिक गिरावट देखी गई। प्रश्न 27। 2024 से 25 में वर्तमान कीमतों पर बिहार की GSDP विकास दर क्या थी? सही उत्तर विकल्प बी है 13.1%। स्पष्टीकरण, वर्तमान कीमतों पर बिहार का GSDP 13.1% की दर से बढ़कर 9,91,997 करोड़ रुपए हो गया। प्रश्न 28। 2024 से 25 में स्थिर 2011 से 12 कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP कितनी थी? सही उत्तर विकल्प बी है 40,973 रुपए। स्पष्टीकरण, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति GSDP बढ़कर 40,973 रुपए हो गई है। प्रश्न 29। 2024 से 25 में कुल बकाया ऋण में सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेट का हिस्सा कितना प्रतिशत था? सही उत्तर विकल्प बी है 84.6%। स्पष्टीकरण, कुल ऋण में 84.6% हिस्सा सार्वजनिक ऋण का है। प्रश्न 30। 2024 से 25 में केंद्र सरकार से प्राप्तियों में विभाज्य कर पूल डिविजिबल टैक्स पूल का हिस्सा कितना था? सही उत्तर विकल्प बी है 1,29,435 करोड़ रुपए। स्पष्टीकरण, विभाज्य कर पूल का हिस्सा 1,29,435 करोड़ रुपए था, जो 2020 से 21 की तुलना में दोगुने से भी अधिक हो गया है। प्रश्न 31। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत प्रति किसान अधिकतम कितनी भूमि के लिए सब्सिडी दी जाती है? सही उत्तर विकल्प बी है 2.5 एकड़। स्पष्टीकरण, अधिकतम 2.5 एकड़ भूमि के लिए 24,500 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी दी जाती है। प्रश्न 32। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम CR-12 के लिए बिहार के कितने जिलों का चयन किया गया है? सही उत्तर विकल्प बी है 30 जिले। स्पष्टीकरण, CR-12 कार्यक्रम के तहत 30 जिलों में काम हो रहा है। प्रश्न 33। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत 2024 से 25 के अंत तक कितने स्टार्टअप प्रमाणित किए गए? सही उत्तर विकल्प बी है 1,239। स्पष्टीकरण, सरकार ने इन स्टार्टअप्स के लिए 32.18 करोड़ रुपए का सीड वित्त पोषण भी दिया। कुल 1,239 स्टार्टअप प्रमाणित किए गए। प्रश्न 34।
सार्वजनिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक स्वनियोजित सेल्फ एम्प्लॉयड हैं? सही उत्तर विकल्प बी है 61.2%। स्पष्टीकरण, पुरुष श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा 61.2% स्वनियोजित है। प्रश्न 35। पटना में अर्बन वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत क्या है? सही उत्तर विकल्प बी है 1200 करोड़ रुपए। स्पष्टीकरण, यह जल मार्ग विकास परियोजना का एक हिस्सा है जिसकी अनुमानित लागत 1200 करोड़ रुपए है। प्रश्न 36। वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS 2.0 फीट को कब पेश किया गया था? सही उत्तर विकल्प ए है जनवरी 2025। स्पष्टीकरण, यह प्रणाली बजट प्रबंधन और ई-बिलिंग के लिए RBI के इकोबेर सिस्टम के साथ एकीकृत है जिसे जनवरी 2025 में पेश किया गया था। प्रश्न 37। बिहार में सौर ऊर्जा की कुल क्षमता कितनी है जो नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? सही उत्तर विकल्प सी है 1922 मेगावाट। स्पष्टीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा 1922 मेगावाट के बाद जल विद्युत हाइड्रो 1356 मेगावाट के साथ दूसरे स्थान पर है। प्रश्न 38। बिहार में 2025 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के कितने आउटलेट संचालित थे? सही उत्तर विकल्प बी है 49,434। स्पष्टीकरण, PDS आउटलेट की संख्या में 2023 की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है जो 49,434 है। प्रश्न 39। दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी देनल्म के तहत किस शहर को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है? सही उत्तर विकल्प सी है पटना। स्पष्टीकरण, केंद्र सरकार ने पटना को पायलट के लिए चुना है और 2025 से 26 के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। प्रश्न 40। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB गंगा नदी की निगरानी कितने स्थानों पर पाक्षिक फोर्टनाइटली रूप से करता है? सही उत्तर विकल्प सी है 34। स्पष्टीकरण, गंगा की मुख्य धारा के अलावा इसकी सहायक नदियों और तालाबों की मासिक निगरानी 70 अन्य स्थानों पर की जाती है जबकि गंगा नदी की निगरानी 34 स्थानों पर पाक्षिक रूप से की जाती है। प्रश्न 41। बिहार के सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में क्षेत्रीय योगदान और वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2024 से 25 में स्थिर कीमतों पर तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। कथन 2, 2020 से 21 से 2024 से 25 के बीच द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी में सबसे अधिक वृद्धि हुई। कथन 3, प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2024 से 25 में घटकर 18.3% रह गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प डी है 1, 2 और 3 सभी। स्पष्टीकरण, कथन 1 सही है। 2024 से 25 में स्थिर कीमतों पर तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 54.8% रहा जो सबसे अधिक था। कथन 2 सही है। 2020 से 21 से 2024 से 25 के बीच द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 21.1% से बढ़कर 26.8% हो गया जो सबसे अधिक वृद्धि दर्शाता है। कथन 3 सही है। आर्थिक विविधीकरण के कारण प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2020 से 21 में 21.9% से घटकर 2024 से 25 में 18.3% रह गई है। अतः सभी कथन सही हैं। प्रश्न 42। बिहार के राज्य वित्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2020 से 21 से 2024 से 25 के बीच कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ा है। कथन 2, राजस्व व्यय में सामाजिक सेवाओं का हिस्सा सबसे अधिक 46% है। कथन 3, विकासात्मक व्यय कुल बजट का लगभग 2/3 रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है?
सही उत्तर विकल्प डी है 1, 2 और 3 सभी। स्पष्टीकरण कथन 1 सही है। पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2020 से 21 के 15.8% से बढ़कर 2024 से 25 में 22.3% हो गया है। कथन 2 सही है। राजस्व व्यय में सामाजिक सेवाओं का हिस्सा सबसे अधिक 46% है। कथन 3 सही है। विकासात्मक व्यय लगातार बजट का लगभग 2/3 रहा है, जो 2024 से 25 में 67.4% था। अतः सभी कथन सही हैं। प्रश्न 43। बिहार में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने किसानों को बीजों की सशुल्क होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की है। कथन 2। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत बिहार के चौर क्षेत्रों में एकीकृत खेती को आधुनिक बनाया जा रहा है। कथन 3। कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत का हिस्सा 2020 से 21 के 5.3% से बढ़कर 2024 से 25 में 14.9% हो गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प डी है 1, 2 और 3 सभी। स्पष्टीकरण कथन 1 सही है। बिहार राज्य बीज निगम ने सभी जिलों में बीजों की सशुल्क होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की है, जिससे यह देश का पहला राज्य बन गया है। कथन 2 सही है। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत 2024 से 25 में 510 हेक्टेयर चौर भूमि का विकास किया गया। कथन 3 सही है। कृषि बिजली खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2020 से 21 के 5.3% से बढ़कर 2024 से 25 में 14.9% हो गई है। अतः सभी कथन सही हैं। प्रश्न 44। बिहार में ई गवर्नेंस पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। गृह विभाग द्वारा भूमि विवादों के निपटारे और निगरानी के लिए भूसमाधान पोर्टल विकसित किया गया है। कथन 2। बिहार की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली डायल 112 फीट में वर्तमान में 1833 आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन ERVs एकीकृत हैं। कथन 3। बिहार AI मिशन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल परिवर्तन और शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प डी है 1, 2 और 3 सभी। स्पष्टीकरण कथन 1 सही है। भूसमाधान पोर्टल के माध्यम से 87,203 आवेदनों में से 69,958 मामलों का अंतिम निपटारा किया जा चुका है। कथन 2 सही है। डायल 112 नेटवर्क में 1,833 ERV के साथ 1,556 एम्बुलेंस और 784 अधिनिर्णय सेवा वाहन भी शामिल हैं। कथन 3 सही है। नवंबर 2025 में अपनाया गया बिहार AI मिशन डिजिटल परिवर्तन, कौशल विकास और शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देता है। अतः सभी कथन सही हैं। प्रश्न 45। बिहार में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। कथन 1। अति सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF क्षेत्र 231 वर्ग किमी से बढ़कर 387 वर्ग किमी हो गया है। कथन 2। जलवायु अनुकूलन और शमन पर खर्च 2020 से 21 के 3,308 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023 से 24 में 16,880 करोड़ रुपए हो गया। कथन 3। बिहार के सतही जल बुनियादी ढांचे में 26 जलाशयों का निर्माण शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प डी है 1, 2 और 3 सभी। स्पष्टीकरण कथन 1 सही है। VDF क्षेत्र में वृद्धि सफल संरक्षण प्रयासों को दर्शाती है। कथन 2 सही है। बिहार ग्रीन बजटिंग के माध्यम से जलवायु स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है। कथन 3 सही है। बुनियादी ढांचे में 968 नहरें, 14,927 नलकूप और 654 टैंक आहर पाइन सहित भी शामिल हैं। अतः सभी कथन सही हैं। प्रश्न 46। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन 1, 2024 से 25 में स्थिर 2011 से 12 कीमतों पर बिहार की जीएसडीपी विकास दर भारत की विकास दर से अधिक थी। कथन 2, राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व 2024 से 25 में प्रमुख स्रोत 84% था। कथन 3, मातृ मृत्यु अनुपात MMR में बिहार ने 2.00406 से 2021 से 23 के बीच शानदार प्रगति की है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प डी है, 1, 2 और 3 सभी। स्पष्टीकरण, कथन 1 सही है। बिहार की अर्थव्यवस्था ने 2024 से 25 में स्थिर कीमतों पर 8.6% की वृद्धि दर्ज की, जो भारत की 6.5% की वृद्धि दर से अधिक है। कथन 2 सही है। राजस्व खाते की प्राप्तियों में कर राजस्व अब प्रमुख स्रोत 84% है। कथन 3 सही है। मातृ मृत्यु अनुपात MMR 2.00406 के 312 से घटकर 2021 से 23 में 104 हो गया है, जो कुल 208 अंकों की गिरावट दर्शाता है। अतः सभी कथन सही हैं। प्रश्न 47, 2020 से 21 से 2024 से 25 के बीच वर्तमान कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही उत्तर विकल्प सी है, 64.79%। स्पष्टीकरण, बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 2020 से 21 में 46,412 रुपए से बढ़कर 2024 से 25 में 76,490 रुपए हो गई है। प्रतिशत वृद्धि 76,490 से 46,412 बटा 46,412 164.79%। प्रश्न 48, 31 मार्च 2025 तक बिहार सरकार का बकाया ऋण राज्य के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत था? सही उत्तर विकल्प बी है, 37.7%। स्पष्टीकरण, 31 मार्च 2025 तक बिहार सरकार का बकाया ऋण 3,74,134 करोड़ रुपए था, जो राज्य के जीएसडीपी का 37.7% है। प्रश्न 49, बिहार के कुल बकाया सार्वजनिक ऋण का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार के ऋण से आता है? सही उत्तर विकल्प बी है, 16.2%। स्पष्टीकरण, कुल सार्वजनिक ऋण में 83.8% हिस्सा आंतरिक स्रोतों जैसे बाजार ऋण से और 16.2% केंद्र सरकार के ऋण से है। प्रश्न 50, 2023 से 24 में बिहार के जीएसवीए में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन का कुल हिस्सा कितना प्रतिशत था? सही उत्तर विकल्प बी है, 23.1%। स्पष्टीकरण, कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र का संयुक्त योगदान 23.1% था। प्रश्न 51, 2022 से 23 और 2024 से 25 के बीच कृषि के लिए बिजली सब्सिडी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सही उत्तर विकल्प डी है, 99.3%। स्पष्टीकरण, कृषि बिजली सब्सिडी 2022 से 23 और 2024 से 25 के बीच 99.3% बढ़कर 4,056.99 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। प्रश्न 52, कंफ ने हाल ही में किन देशों को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय माल कंसाइनमेंट निर्यात किया? सही उत्तर विकल्प बी है, यूएसए और कनाडा। स्पष्टीकरण, कंफ ने यूएसए और कनाडा को गाय का घी, मखाना और गुलाब जामुन सहित अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय माल निर्यात किया। प्रश्न 53, बीपीएससी द्वारा पिछले 4.5 वर्षों में विज्ञापित कुल पदों में से कितने प्रतिशत विज्ञापन केवल 2023 से 24 में निकाले गए? सही उत्तर विकल्प सी है, 87%। स्पष्टीकरण, बीपीएससी ने पिछले 4.5 वर्षों में कुल 4,94,249 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है, जिनमें से 87% विज्ञापन केवल 2023 से 24 में निकाले गए। प्रश्न 54, बिहार में वर्तमान में कितने हवाई अड्डे कार्यात्मक फंक्शनल हैं?
सही उत्तर विकल्प बी है 4। स्पष्टीकरण पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे कार्यात्मक हैं। प्रश्न 55। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2011 से 12 के 134 के WH से बढ़कर 2024 से 25 में कितनी हो गई है? सही उत्तर विकल्प सी है 374 के WH। स्पष्टीकरण, यह वृद्धि राज्य में बिजली की बढ़ती पहुंच और मांग को रेखांकित करती है। प्रश्न 56। बिहार सरकार मनरेगा MGNREGS के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितने खेल के मैदानों का निर्माण कर रही है? सही उत्तर विकल्प बी है 1। स्पष्टीकरण, राज्य की सभी 8053 ग्राम पंचायतों में एक खेल का मैदान बनाया जा रहा है। प्रश्न 57। पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण में कितने किलोमीटर का ट्रैक प्रस्तावित है? सही उत्तर विकल्प बी है 32.50 किलोमीटर। स्पष्टीकरण, इसमें 13.91 किलोमीटर ऊंचा एलिवेटेड और 18.59 किलोमीटर भूमिगत अंडरग्राउंड खंड शामिल है। प्रश्न 58। 31 मार्च 2025 तक बिहार के बैंकों का ऋणजमा CD अनुपात क्या था? सही उत्तर विकल्प बी है 53.5%। स्पष्टीकरण, राज्य में कुल जमा 5.69 लाख करोड़ और ऋण 3.04 लाख करोड़ रुपए था, जिससे CD अनुपात 53.5% रहा। प्रश्न 59। बिहार में शिशु मृत्यु दर IMR 2017 के 35 से घटकर 2023 में कितनी रह गई है? सही उत्तर विकल्प बी है 23। स्पष्टीकरण, IMR में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 12 अंकों की महत्वपूर्ण कमी आई है। प्रश्न 60। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है? सही उत्तर विकल्प बी है नवादा, रजौली। स्पष्टीकरण, नवादा के रजौली में 20,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है। प्रश्न 61। बिहार की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। 2024 से 25 में स्थिर 2011 से 12 कीमतों पर बिहार की GSDP विकास दर 8.6% थी। कथन 2। इसी अवधि में भारत की GSDP विकास दर 6.5% अनुमानित थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प सी है 1 और 2 दोनों। स्पष्टीकरण, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार 2024 से 25 के त्वरित अनुमानों में स्थिर 2011 से 12 कीमतों पर बिहार की GSDP विकास दर 8.6% रही, जो भारत की 6.5% की वृद्धि दर से अधिक है। अतः दोनों कथन सही हैं। प्रश्न 62। बिहार के क्षेत्रीय आर्थिक प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। 2024 से 25 में स्थिर कीमतों पर तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक 54.8% थी। कथन 2। 2020 से 21 से 2024 से 25 के बीच द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में सबसे अधिक वृद्धि हुई, जो 21.1% से बढ़कर 26.8% हो गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प सी है 1 और 2 दोनों। स्पष्टीकरण, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार 2024 से 25 में स्थिर कीमतों पर तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 54.8% रहा, जो सबसे अधिक है। साथ ही द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 2020 से 21 के 21.1% से बढ़कर 2024 से 25 में 26.8% हो गई, जो इस अवधि में सबसे अधिक वृद्धि है। अतः दोनों कथन सही हैं। प्रश्न 63। बिहार के राज्य वित्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। 2024 से 25 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा बढ़कर 22.3% हो गया। कथन 2।
2024 से 25 में विकासात्मक व्यय डेवलपमेंटल स्पेंडिंग कुल बजट का 67.4% था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प सी है, 1 और 2 दोनों। स्पष्टीकरण बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार 2024 से 25 में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2020 से 21 के 15.8% से बढ़कर 22.3% हो गया है। इसके अतिरिक्त विकासात्मक व्यय लगातार बजट का लगभग 2/3 रहा है, जो 2024 से 25 में 67.4% था। दोनों कथन सही हैं। प्रश्न 64। बिहार के बिजली क्षेत्र के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बिहार में एटसी हानि और चोरी 2013 से 14 के 42.99% से घटकर 2024 से 25 में 15.54% रह गई हैं। कथन 2, 2024 से 25 में बिजली क्षेत्र का लागत कवरेज कॉस्ट कवरेज 106% दर्ज किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प सी है, 1 और 2 दोनों। स्पष्टीकरण बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार राज्य की डिस्कम्स ने वित्तीय सुधार करते हुए अपनी एटसी हानियों को 2013 से 14 के 42.99% से घटाकर 2024 से 25 में 15.54% कर दिया है। साथ ही 2024 से 25 में बिजली क्षेत्र का लागत कवरेज 106% दर्ज किया गया, जो पूर्ण लागत वसूली और वित्तीय स्थिरता की ओर बदलाव का संकेत देता है। दोनों कथन सही हैं। प्रश्न 65। बिहार में मानव विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2019 से 23 के दौरान बिहार में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 68.9 वर्ष और महिलाओं की 69.7 वर्ष थी। कथन 2, मातृ मृत्यु अनुपात MMR 2004-06 के 312 से घटकर 2021 से 23 में 104 हो गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प सी है, 1 और 2 दोनों। स्पष्टीकरण बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार 2019 से 23 के दौरान बिहार में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 68.9 वर्ष और महिलाओं की 69.7 वर्ष थी। इसके अतिरिक्त मातृ मृत्यु अनुपात MMR में कुल 208 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, जो 2004-06 के 312 से घटकर 2021 से 23 में 104 हो गया है। दोनों कथन सही हैं। प्रश्न 66। 2024 से 25 में वर्तमान कीमतों पर बिहार की GSDP कितनी थी? सही उत्तर विकल्प बी है, 9,91,997 करोड़ रुपए। स्पष्टीकरण बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार वर्तमान कीमतों पर बिहार का GSDP 13.1% की दर से बढ़कर 9,91,997 करोड़ रुपए हो गया है। प्रश्न 67। किस जिले ने बिहार में उच्चतम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद GDP दर्ज किया? सही उत्तर विकल्प सी है, पटना। स्पष्टीकरण बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार पटना ने 2,41,220 रुपए के साथ राज्य में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति GDP दर्ज किया। प्रश्न 68। 2024 से 25 में वर्तमान कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP कितनी थी? सही उत्तर विकल्प बी है, 76,490 रुपए। स्पष्टीकरण बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP 2020 से 21 में 46,412 रुपए से बढ़कर 2024 से 25 में 76,490 रुपए हो गई है। प्रश्न 69। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा 2024 से 25 में कितना रहा? सही उत्तर विकल्प बी है, 84%।
स्पष्टीकरण बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार राजस्व खाते की प्राप्तियों में कर राजस्व अब प्रमुख स्रोत 84% है। प्रश्न 70 कुल बकाया ऋण में सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेट का हिस्सा कितना है? सही उत्तर विकल्प बी है 84.6%। स्पष्टीकरण बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार कुल ऋण में 84.6% हिस्सा सार्वजनिक ऋण का है। प्रश्न 71 बिहार देश का पहला राज्य है जिसने किसानों को किस सुविधा की शुरुआत की है? सही उत्तर विकल्प बी है बीजों की सशुल्क होम डिलीवरी। स्पष्टीकरण बिहार राज्य बीज निगम ने सभी जिलों में बीजों की सशुल्क होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की है, जिससे बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रश्न 72 जैविक कॉरिडोर योजना के तहत प्रति किसान अधिकतम कितनी भूमि के लिए सब्सिडी दी जाती है? सही उत्तर विकल्प बी है 2.5 एकड़। स्पष्टीकरण जैविक कॉरिडोर योजना के तहत अधिकतम 2.5 एकड़ भूमि के लिए 24,500 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी दी जाती है। प्रश्न 73 2024 से 25 में बिहार के उद्यमों में औद्योगिक श्रम उत्पादकता इंडस्ट्रियल लेबर प्रोडक्टिविटी राष्ट्रीय स्तर का कितना प्रतिशत थी? सही उत्तर विकल्प बी है 93.5%। स्पष्टीकरण 2024 से 25 में बिहार के उद्यमों में औद्योगिक श्रम उत्पादकता 10 लाख रुपए तक पहुंच गई, जो राष्ट्रीय औसत का 93.5% है। प्रश्न 74 आईटी विभाग द्वारा बिहार एआई मिशन को कब अपनाया गया? सही उत्तर विकल्प सी है नवंबर 2025। स्पष्टीकरण नवंबर 2025 में अपनाया गया बिहार एआई मिशन डिजिटल परिवर्तन, कौशल विकास और शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देता है। प्रश्न 75 बिहार की कुल चालू कमीशन्ड बिजली क्षमता कितनी है? सही उत्तर विकल्प बी है 11,764 मेगावाट। स्पष्टीकरण बिहार की कुल चालू बिजली क्षमता 11,764 मेगावाट है। इसमें थर्मल ऊर्जा का हिस्सा सबसे अधिक 7,743 मेगावाट है, जिसके बाद सौर ऊर्जा 1,922 मेगावाट का स्थान है। प्रश्न 76 2024 से 25 में ग्राम कचहरियों द्वारा दीवानी सिविल मामलों के निपटारे की दर क्या थी? सही उत्तर विकल्प सी है 93.7%। स्पष्टीकरण 2024 से 25 में ग्राम कचहरियों द्वारा कुल 1,30,868 दीवानी मामलों में से 1,22,612 मामलों का समाधान किया गया, जिससे निपटारे की दर 93.7% रही। प्रश्न 77 बिहार में बाल बजट चाइल्ड बजट तैयार करने की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? सही उत्तर विकल्प बी है 2013-14। स्पष्टीकरण बिहार में बाल बजट तैयार करने की शुरुआत 2013-14 से हुई थी। पिछले 7 वर्षों में बच्चों पर होने वाले व्यय में 17.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर केगर से वृद्धि हुई है। प्रश्न 78 बिहार का कुल वन और वृक्ष आवरण फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 2023 तक कितने वर्ग किमी तक पहुंच गया है? सही उत्तर विकल्प सी है 9,903 वर्ग किमी। स्पष्टीकरण बिहार का कुल वन और वृक्ष आवरण 2023 तक 9,903 वर्ग किमी तक पहुंच गया है, जो एक दशक में 689 वर्ग किमी की शुद्ध वृद्धि दर्शाता है। प्रश्न 79 बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB गंगा नदी की निगरानी कितने स्थानों पर पाक्षिक फोर्टनाइटली रूप से करता है? सही उत्तर विकल्प सी है 34। स्पष्टीकरण बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB गंगा की मुख्य धारा के 34 स्थानों पर पाक्षिक रूप से निगरानी करता है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियों और तालाबों की मासिक निगरानी 70 अन्य स्थानों पर की जाती है। प्रश्न 80
बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत राज्य सरकार ने 2030 तक कुल नए बिकने वाले वाहनों में से कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीज का लक्ष्य रखा है? सही उत्तर विकल्प सी है 30%। स्पष्टीकरण, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक राज्य में बिकने वाले प्रत्येक 100 नए वाहनों में से कम 30 वाहन इलेक्ट्रिक हों। प्रश्न 81, बिहार की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2024 से 25 में स्थिर 2011 से 12 कीमतों पर बिहार की जीएसडीपी वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर से अधिक थी। कथन 2, 2024 से 25 में वर्तमान कीमतों पर भारत की जीडीपी वृद्धि दर बिहार की जीएसडीपी वृद्धि दर से अधिक अनुमानित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प ए है, केवल एक। स्पष्टीकरण, कथन 1 सही है। बिहार की अर्थव्यवस्था ने 2024 से 25 में स्थिर कीमतों पर 8.6% की वृद्धि दर्ज की, जो भारत की 6.5% की वृद्धि दर से अधिक है। कथन 2 गलत है। 2024 से 25 में वर्तमान कीमतों पर भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.8% अनुमानित है, जबकि बिहार की जीएसडीपी वृद्धि दर 13.1% थी, जो भारत से अधिक है। प्रश्न 82, 2024 से 25 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धित जीएसवीए में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी? सही उत्तर विकल्प सी है, तृतीय क्षेत्र। स्पष्टीकरण, 2024 से 25 में स्थिर कीमतों पर तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 54.8% रहा, जो सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक था। हालांकि इसमें पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ी गिरावट आई है। प्रश्न 83, 2020 से 21 से 2024 से 25 के बीच बिहार के सकल राज्य मूल्य वर्धित जीएसवीए में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी में सर्वाधिक वृद्धि हुई? सही उत्तर विकल्प बी है, द्वितीय क्षेत्र। स्पष्टीकरण, 2020 से 21 से 2024 से 25 के बीच द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 21.1% से बढ़कर 26.8% हो गया, जिसका मुख्य कारण निर्माण और विनिर्माण में वृद्धि है। यह सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि थी। प्रश्न 84, 2024 से 25 में वर्तमान कीमतों पर द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर क्या थी? सही उत्तर विकल्प बी है, 15.5%। स्पष्टीकरण, त्वरित अनुमानों के अनुसार 2024 से 25 में बिहार के द्वितीय क्षेत्र ने वर्तमान कीमतों पर 15.5% की उच्च वृद्धि दर्ज की। प्रश्न 85, राज्य वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2024 से 25 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2020 से 21 की तुलना में बढ़ा है। कथन 2, राजस्व व्यय में सामाजिक सेवाओं का हिस्सा सबसे बड़ा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प सी है, 1 और 2 दोनों। स्पष्टीकरण, दोनों कथन सही हैं। 2024 से 25 में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 15.8% 2020 से 21 से बढ़कर 22.3% हो गया है। राजस्व व्यय में सामाजिक सेवाओं का हिस्सा सबसे अधिक 46% है। प्रश्न 86, बिहार सरकार के वित्तीय प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 31 मार्च 2025 तक बिहार सरकार का कुल बकाया ऋण राज्य के जीएसडीपी का 37.7% था। कथन 2, कुल सार्वजनिक ऋण का 83.8% आंतरिक स्रोतों जैसे बाजार ऋण से आता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प सी है, 1 और 2 दोनों। स्पष्टीकरण, दोनों कथन सही हैं। 31 मार्च 2025 तक बिहार सरकार का बकाया ऋण 3,74,134 करोड़ रुपए था, जो राज्य के जीएसडीपी का 37.7% है। कुल ऋण में 84.6% हिस्सा सार्वजनिक ऋण का है,
जिसमें से 83.8% ऋण आंतरिक स्रोतों से और 16.2% केंद्र सरकार के ऋण से है। प्रश्न 87। बिहार के विकासात्मक व्यय और केंद्रीय प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2024 से 25 में विकासात्मक व्यय कुल बजट का लगभग 2/3 रहा है। कथन 2, केंद्र सरकार से प्राप्तियों में विभाज्य कर पूल का हिस्सा 2020 से 21 की तुलना में दोगुने से भी अधिक हो गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प सी है, 1 और 2 दोनों। स्पष्टीकरण, दोनों कथन सही हैं। 2024 से 25 में विकासात्मक व्यय कुल बजट का 67.4% था, जो लगातार बजट का लगभग 2/3 रहा है। विभाज्य कर पूल का हिस्सा 2024 से 25 में 1,29,435 करोड़ रुपए था, जो 2020 से 21 की तुलना में दोगुने से भी अधिक हो गया है। प्रश्न 88। 2023 से 24 में बिहार के GSVA में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन का कुल हिस्सा कितना था? सही उत्तर विकल्प बी है, 23.1%। स्पष्टीकरण, 2023 से 24 में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र का संयुक्त योगदान बिहार के GSVA में 23.1% था। प्रश्न 89। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर विकल्प बी है, बिहार के चौर क्षेत्रों में एकीकृत खेती को आधुनिक बनाना। स्पष्टीकरण, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत बिहार के चौर क्षेत्रों में एकीकृत खेती को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके तहत 2024 से 25 में 510 हेक्टेयर चौर भूमि का विकास किया गया। प्रश्न 90। कंफ ने हाल ही में किन देशों को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय माल कंसाइनमेंट निर्यात किया? सही उत्तर विकल्प बी है, यूएसए और कनाडा। स्पष्टीकरण, कंफ ने हाल ही में यूएसए और कनाडा को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय माल निर्यात किया। निर्यात में गाय का घी, मखाना और गुलाब जामुन शामिल थे। प्रश्न 91। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत 2024 से 25 के अंत तक कितने स्टार्टअप प्रमाणित किए गए? सही उत्तर विकल्प बी है, 1239। स्पष्टीकरण, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत 2024 से 25 के अंत तक 1239 स्टार्टअप प्रमाणित किए गए। सरकार ने इनके लिए 32.18 करोड़ रुपए का सीड वित्त पोषण भी दिया। प्रश्न 92। सार्वजनिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक स्वनियोजित सेल्फ एम्प्लॉयड हैं? सही उत्तर विकल्प बी है, 61.2%। स्पष्टीकरण, सार्वजनिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार बिहार में 61.2% पुरुष श्रमिक स्वनियोजित हैं, जो पुरुष श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा है। प्रश्न 93। पटना में अर्बन वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत क्या है? सही उत्तर विकल्प बी है, 1200 करोड़ रुपए। स्पष्टीकरण, पटना में अर्बन वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1200 करोड़ रुपए है। यह जल मार्ग विकास परियोजना का एक हिस्सा है। प्रश्न 94। ई गवर्नेंस पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मई 2025 में NCRB द्वारा जारी CCTNS प्रगति डैशबोर्ड पर बिहार का स्कोर 87.99% था। कथन 2, भूमि विवादों के निपटारे और निगरानी के लिए गृह विभाग द्वारा भूसमाधान पोर्टल विकसित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प सी है, 1 और 2 दोनों। स्पष्टीकरण, दोनों कथन सही हैं। बिहार ने CCTNS परियोजना के विभिन्न मापदंडों में उच्च स्कोर प्राप्त किया, जो पुलिस बल के आधुनिक डेटा संचालित प्रणाली में सफल संक्रमण को दर्शाता है। भूसमाधान पोर्टल के माध्यम से 87,203 आवेदनों में से 69,958 मामलों का अंतिम निपटारा किया जा चुका है। प्रश्न 95।
बिहार में एटसी हानियां 2013 से 14 के 42.99% से घटकर 2024 से 25 में कितनी रह गई हैं? सही उत्तर विकल्प बी है 15.54%। स्पष्टीकरण, राज्य की डिस्कम्स ने वित्तीय सुधार करते हुए अपनी एटसी हानियों को काफी कम किया है, जो 2024 से 25 में घटकर 15.54% रह गई हैं। प्रश्न 96। मानव विकास संकेतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2019 से 23 के दौरान बिहार में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा महिलाओं की तुलना में अधिक थी। कथन 2, बिहार में शिशु मृत्यु दर IMR 2017 के 35 से घटकर 2023 में 23 रह गई है। कथन 3, मातृ मृत्यु अनुपात MMR 2004-06 के 312 से घटकर 2021 से 23 में 104 हो गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प बी है, केवल 2 और 3। स्पष्टीकरण, कथन 1 गलत है। 2019 से 23 के दौरान बिहार में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 68.9 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष थी। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक थी। कथन 2 सही है। बिहार में शिशु मृत्यु दर IMR 2017 के 35 से घटकर 2023 में 23 रह गई है, जो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 12 अंकों की महत्वपूर्ण कमी है। कथन 3 सही है। मातृ मृत्यु अनुपात MMR में बिहार ने शानदार प्रगति की है। यह 2004-06 के 312 से घटकर 2021 से 23 में 104 हो गया है। प्रश्न 97। 7 निश्चय 3 के तहत राज्य सरकार ने किस वर्ष तक राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? सही उत्तर विकल्प सी है, 2030। स्पष्टीकरण, 7 निश्चय 3 का दृष्टिकोण 2030 तक बिहार की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रश्न 98। किस संस्था को हाल ही में शिक्षा प्रशासन में 3 अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र 9001, 2015, 27001, 2022, 15489, 2016 एक साथ प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बोर्ड बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? सही उत्तर विकल्प सी है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB। स्पष्टीकरण, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB इन तीनों प्रमाण पत्रों को एक साथ प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बोर्ड बना है, जो शिक्षा प्रशासन में इसकी उत्कृष्टता को दर्शाता है। प्रश्न 99। बायोफार्मा शक्ति पहल के तहत बिहार बजट 2026 से 27 में राज्य भर में कितने मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? सही उत्तर विकल्प सी है, 1000। स्पष्टीकरण, बिहार को चिकित्सा अनुसंधान और फार्मास्यूटिकल विकास का केंद्र बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति पहल के तहत 1000 क्लिनिकल ट्रायल सेंटर स्थापित करने हेतु धन आवंटित किया गया है। प्रश्न 100। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार किस प्रकार के जल संसाधनों वेटलैंड्स में मत्स्य पालन को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रही है? सही उत्तर विकल्प बी है, चौर्स क्षेत्र। स्पष्टीकरण, बजट में राज्य के विशाल आर्द्र भूमि क्षेत्रों चौर में नीली क्रांति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि बिहार ताजे पानी की मछली का प्रमुख निर्यातक बन सके। प्रश्न 101। 2024 से 25 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर 2011 से 12 कीमतों पर बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP विकास दर क्या थी? सही उत्तर विकल्प बी है, 8.6%। स्पष्टीकरण, बिहार की अर्थव्यवस्था ने 2024 से 25 में स्थिर कीमतों पर 8.6% की वृद्धि दर दर्ज की, जो भारत की 6.5% की वृद्धि दर से अधिक है। प्रश्न 102। 2024 से 25 में भारत की GDP वृद्धि दर वर्तमान कीमतों पर कितनी अनुमानित है, जिसकी तुलना बिहार की वृद्धि दर से की गई है? सही उत्तर विकल्प बी है, 9.8%।
स्पष्टीकरण 2024 से 25 में भारत की वृद्धि दर 9.8% अनुमानित है, जबकि बिहार की वर्तमान कीमतों पर वृद्धि दर 13.1% थी। प्रश्न 103। 2024 से 25 में स्थिर कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर क्या थी? सही उत्तर विकल्प ए है 4.1%। स्पष्टीकरण प्राथमिक क्षेत्र ने स्थिर कीमतों पर 4.1% की वृद्धि दर्ज की। प्रश्न 104। 2024 से 25 में बिहार के कुल अनाज उत्पादन में चावल का हिस्सा कितना था? सही उत्तर विकल्प बी है 40.7%। स्पष्टीकरण 2024 से 25 में बिहार के कुल अनाज उत्पादन में चावल का हिस्सा 40.7% था। इसके बाद गेहूं 32.1% और मक्का 27.1% का स्थान था। प्रश्न 105। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत प्रति किसान अधिकतम कितनी भूमि के लिए सब्सिडी दी जाती है? सही उत्तर विकल्प बी है 2.5 एकड़। स्पष्टीकरण जैविक कॉरिडोर योजना के तहत अधिकतम 2.5 एकड़ भूमि के लिए 24,500 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी दी जाती है। प्रश्न 106। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम CR12 के लिए बिहार के कितने जिलों का चयन किया गया है? सही उत्तर विकल्प बी है 30 जिले। स्पष्टीकरण CR12 कार्यक्रम के तहत बिहार के 30 जिलों में काम हो रहा है। प्रश्न 107। 2024 से 25 में बिहार के उद्यमों में औद्योगिक श्रम उत्पादकता राष्ट्रीय स्तर का कितना प्रतिशत थी? सही उत्तर विकल्प बी है 93.5%। स्पष्टीकरण 2024 से 25 में बिहार में औद्योगिक श्रम उत्पादकता 10 लाख रुपए तक पहुंच गई, जो राष्ट्रीय औसत का 93.5% है। प्रश्न 108। 2024 में बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी थी? सही उत्तर विकल्प बी है 7.37 लाख। स्पष्टीकरण विदेशी पर्यटकों की संख्या 2023 के 5.47 लाख से बढ़कर 2024 में 7.37 लाख हो गई। प्रश्न 109। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने पिछले 4.5 वर्षों में कुल कितने पदों के लिए विज्ञापन निकाला है? सही उत्तर विकल्प बी है 4,94,249। स्पष्टीकरण BPSC ने पिछले 4.5 वर्षों में कुल 4,94,249 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है, जिनमें से 87% विज्ञापन केवल 2023 से 24 में निकाले गए। प्रश्न 110। बिहार में वर्तमान में कितने हवाई अड्डे कार्यात्मक फंक्शनल हैं? सही उत्तर विकल्प बी है 4। स्पष्टीकरण पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे वर्तमान में कार्यात्मक हैं। इस प्रकार कुल 4 हवाई अड्डे हैं। प्रश्न 111। बिहार की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली डायल 112 फीट में वर्तमान में कितने आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन ERVs एकीकृत हैं? सही उत्तर विकल्प सी है 1833। स्पष्टीकरण डायल 112 फीट नेटवर्क में 1833 ERV के साथ 1556 एम्बुलेंस और 784 अग्निशमन सेवा वाहन भी शामिल हैं। प्रश्न 112। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2011 से 12 के 134 के WH से बढ़कर 2024 से 25 में कितनी हो गई है? सही उत्तर विकल्प सी है 374 के WH। स्पष्टीकरण बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2011 से 12 के 134 के WH से बढ़कर 2024 से 25 में 374 के WH हो गई है, जो राज्य में बिजली की बढ़ती पहुंच और मांग को रेखांकित करती है। प्रश्न 113। वर्ष 2024 से 25 में बिहार में कुल कितने जॉब कार्ड जारी किए गए? सही उत्तर विकल्प बी है 175.1 लाख।
स्पष्टीकरण, वर्ष 2024 से 25 में बिहार में कुल 175.1 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए, जो 2022 से 23 की तुलना में 4.8% अधिक है। प्रश्न 114, 31 मार्च 2025 तक बिहार के बैंकों का ऋण जमा सीडी अनुपात क्या था? सही उत्तर विकल्प बी है 53.5%। स्पष्टीकरण, 31 मार्च 2025 तक बिहार के बैंकों का ऋण जमा सीडी अनुपात 53.5% था। राज्य में कुल जमा 5.69 लाख करोड़ और ऋण 3.04 लाख करोड़ रुपए था। प्रश्न 115, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत राज्य सरकार ने 2030 तक कुल नए बिकने वाले वाहनों में से कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीज का लक्ष्य रखा है? सही उत्तर विकल्प सी है 30%। स्पष्टीकरण, सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक राज्य में बिकने वाले प्रत्येक 100 नए वाहनों में से कम 30 वाहन इलेक्ट्रिक हों। प्रश्न 116, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी ऋण वितरण और सिंचाई व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2024 से 25 में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी ऋण वितरण में 32.8% की वृद्धि हुई। कथन 2, 2024 से 25 में सिंचाई पर कुल व्यय 2729.83 करोड़ रुपए था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प सी है 1 और 2 दोनों। स्पष्टीकरण, दोनों कथन सही हैं। 2024 से 25 में केसीसी ऋण वितरण 7,080 करोड़ से बढ़कर 9,399 करोड़ रुपए हो गया, जो 32.8% की वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि में सिंचाई व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 63.1% की वृद्धि के साथ 2,729.83 करोड़ रुपए था। प्रश्न 117, रोजगार और कौशल विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2025 से 26 में केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल द्वारा चयनित उम्मीदवारों में 52% महिलाएं थीं। कथन 2, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDUGKY के तहत सितंबर 2025 तक 46,196 उम्मीदवारों को प्लेसमेंट मिला। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प सी है 1 और 2 दोनों। स्पष्टीकरण, दोनों कथन सही हैं। 21,391 चयनित उम्मीदवारों में 52% महिलाएं थीं। DDUGKY के तहत कुल प्रशिक्षित 84,558 में से 46,196 को प्लेसमेंट मिला। प्रश्न 118, बिहार में भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पिछले 1 दशक में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने 882 पुल पूरे किए हैं। कथन 2, सड़क परिवहन क्षेत्र ने पिछले 1.5 दशक में प्रति वर्ष 13.4% की वृद्धि दर्ज की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प सी है 1 और 2 दोनों। स्पष्टीकरण, दोनों कथन सही हैं। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने 882 पुल पूरे किए हैं, जिन पर कुल 15,583 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। सड़क परिवहन क्षेत्र ने 13.4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, जो बिहार की अर्थव्यवस्था के मुख्य विकास प्रेरकों में से एक है। प्रश्न 119, बिहार के बिजली क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बिहार की कुल चालू कमीशन बिजली क्षमता 11,764 मेगावाट है। कथन 2, 2024 से 25 में बिजली क्षेत्र का लागत कवरेज कॉस्ट कवरेज 106% दर्ज किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प सी है 1 और 2 दोनों। स्पष्टीकरण, दोनों कथन सही हैं। बिहार की कुल चालू बिजली क्षमता 11,764 मेगावाट है, जिसमें थर्मल ऊर्जा का हिस्सा सबसे अधिक 7,743 मेगावाट है।
2024 से 25 में बिजली क्षेत्र का लागत कवरेज 106% दर्ज किया गया, जो पूर्ण लागत वसूली और वित्तीय स्थिरता की ओर बदलाव का संकेत देता है। प्रश्न 120। ग्रामीण प्रशासन और सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। बिहार में 2025 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के 49,434 आउटलेट संचालित थे। कथन 2। 2024 से 25 में ग्राम कचहरियों द्वारा दीवानी सिविल मामलों के निपटारे की दर 93.7% थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही उत्तर विकल्प सी है, 1 और 2 दोनों। स्पष्टीकरण: दोनों कथन सही हैं। पीडीएस आउटलेट की संख्या में 2023 की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है और 2025 में यह 49,434 थी। ग्राम कचहरियों ने कुल 1,30,868 दीवानी मामलों में से 1,22,612 मामलों का समाधान किया, जिससे निपटारे की दर 93.7% रही।